रेत बजरी माफियाओं ने पांवटा साहिब में अपना कोहरा मचा दिया है। पांवटा प्रशासन कार्यालय के पास मां यमुना नदी में रोजाना दर्जनों ट्रैक्टरों से जमकर खनन किया जा रहा है और हिमाचल की संपदा को उत्तराखंड ट्रकों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। गुरु भूमि पांवटा साहिब शांति प्रिय क्षेत्र है, पर माफियाओं की वजह से इन दिनों यहां दहशत मच गई है। दिन में नदियों को छलनी किया जा रहा है तो रात को सैकड़ों ओवरलोडिंग ट्रकों की वजह से सड़कों पर आवाजाही करना खतरों से कम नहीं। हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ने वाले इकलौती लाइफलाइन यमुना पुल के नीचे जमकर खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर व्यापार मंडल अध्यक्ष अनिंदर सिंह नोटी ने भी आवाज उठाई थी, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई है। नोटी ने प्रेस बयान जारी करते हुए बताया कि रोजाना सैकड़ों ट्रकों से हिमाचल में रेत बजरी उत्तराखंड पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। माफियाओं के आतंक से कोटा शहर में लोगों में दहशत है। रात के समय वाहन चलाना खतरे से कम नहीं। कई बार बड़े बड़े एक्सीडेंट ओवरलोडिंग ट्रकों की वजह से हो चुके हैं, पर अभी तक ट्रकों पर कोई भी बड़ी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। सुभाष पार्लेकर प्राकृतिक खेती के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डाहकुलाड़ा में कृषि विभाग कार्यालय इंदौरा के आत्मा स्टाफ द्वारा स्टूडेंट जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर में 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के 50 से ऊपर छात्र छात्राओं और स्कूल के अध्यापकों ने भाग लिया। छात्र छात्राओं को फील्ड में ले जाकर प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक किया गया। सुभाष पार्लेकर प्राकृतिक खेती के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डाहकुलाड़ा में कृषि विभाग कार्यालय इंदौरा के आत्मा स्टाफ द्वारा स्टूडेंट को जागरूक किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती से जुड़े सुनील दत्त और संजय दत्त द्वारा खेतों में लगाई जा रही विभिन्न सब्जियों के बारे में छात्र छात्राओं को विस्तार पूर्वक समझाया गया। इन किसानों द्वारा लगभग 15 कनाल भूमि में सब्जियों की मिश्रित खेती का एक डेमो तैयार किया गया है, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक खेती के 4 सिद्धांतों को बखूबी दर्शाया है। इसमें उन्होंने मूली, हरा मटर, धनिया, पालक, अन्य फसल लगाई है। इसके साथ ही उन्होंने गेहूं, मटर, चना, सरसों की मिश्रित खेती का भी प्लांट बनाया है। इस मौके पर डेमो के साथ साथ स्कूल के बच्चों ने फसल लगाने के लिए खेत को सही करने के तरीके सीखे और डेमो प्लांट में खुद भी बीज लगाए। इसके साथ साथ विद्यार्थियों को SPNF किसान सुनील दत्त की गौशाला का भ्रमण भी करवाया गया, जिसमें उन्होंने देसी गाय और जर्सी गाय के बीच के अंतर समझने के साथ साथ देसी गाय के महत्व को भी जाना। वहीं विभाग द्वारा संसाधन भंडारण का भी भ्रमण करवाया गया, जहां बच्चों ने कई तरह के प्राकृतिक खेती के घटक देखने के साथ साथ इन्हें तैयार करने की जानकारी भी बटोरी। संक्रांति के पावन उपलक्ष्य पर हम आपको प्राचीन ऐतिहासिक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कोलावाला टोबा सरोवर के दर्शन करवाएंगे, जिसमें कमल के फूल खिलते हैं, जहां पर सर्दी के मौसम में श्रद्धालुओं के साथ साथ पक्षी भी स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। नैना देवी माता के मंदिर से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ाव स्थल कोलावाला टोबा है। इस प्राचीन सरोवर में जहां पर कमल के फूल खिलते हैं, वहीं पर स्नान करने श्रद्धालुओं के दुख, रोग, संकट सब दूर हो जाते हैं और दूर दूर से आकर श्रद्धालु कोलावाला टोबा माता नैना देवी का पड़ाव स्थल है, वहां पर रुकते हैं और इस सरोवर में स्नान करते हैं या फिर इसका जल ग्रहण करते हैं। प्राचीन काल से ही परंपरा चली आ रही है। श्रद्धालु पैदल यात्रा करके आनंदपुर साहब से जब पड़ाव स्थल कोलावाला टोबा में पहुंचते हैं तो यहां पर प्राचीन सरोवर में स्नान करने से श्रद्धालुओं की पूरी थकावट दूर हो जाती है। उसके बाद श्रद्धालु माता के दरबार के लिए यहां से पैदल चढ़ाई शुरू करते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। अब बसों के द्वारा छोटी गाड़ियों के माध्यम से श्रद्धालु मां के दरबार पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी आस्था वही है। आज भी श्रद्धालु वहां पर रुकते हैं और उसी सरोवर में स्नान करते हैं, उसका जल ग्रहण करते हैं और फिर मंदिर की तरफ आते हैं। पूर्व BDC सदस्य स्थानीय निवासी शशि शर्मा का कहना है कि माता का यह प्राचीन सरोवर ऐतिहासिक भी है, रमणीक भी है और प्राचीन भी है। वर्षों से श्रद्धालु यहाँ पर माता के सरोवर में स्नान करते हैं और कमल के फूल जो सरोवर में खिलते हैं, उन्हें माता के चरणों में अर्पित करने के लिए यहाँ से ले जाते हैं। नैना देवी से पीछे 12 किलोमीटर स्थान कोलावाला टोबा, जो कि माता नैना देवी के साथ संबंधित है। यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो सभी यहाँ स्नान करके माता का चरणामृत लेकर और यहाँ से जो पहले छोटा तालाब हुआ करता था उसमें से कमल के फूल ले जाकर
माता को अर्पित करते थे और अपनी मनोकामना पूर्ण करते थे। आज मंदिर ट्रस्ट ने यहाँ पर कम से कम 2 करोड़ रुपए से ऊपर इसके जीर्णोद्धार के लिए लगाया है। हम माता के अति धन्यवादी हैं, जिनकी कृपा से यहाँ के ट्रस्ट ने इसके जीर्णोद्धार के लिए पैसा लगाया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए एक्ट पारित करने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरकार का आभार जताया और जल्द से जल्द प्रदेश विश्वविद्यालय को शुरू करने की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा मंडी स्थित वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए एक्ट पारित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का आभार जताया। एबीवीपी की ओर से प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल भंडारी ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए एक्ट पारित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एबीवीपी पिछले 2 वर्षों से विद्यार्थियों के हित में प्रदेश विश्वविद्यालय को खुलवाने के लिए संघर्ष कर रही है और सरकार इस दिशा में आगे कदम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश विश्वविद्यालय के खुलने से प्रदेश के जनजातीय जिलों के युवाओं को भी लाभ मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, विद्यार्थी परिषद के 2 वर्ष के आंदोलन के साथ कल विधानसभा में मंडी को दूसरा विश्वविद्यालय मिला और विधानसभा में एक्ट पास हुआ। स्वागत है भाई, स्वागत है। तो मित्रों, विद्यार्थी परिषद 2 वर्ष से लगातार मंडी में दूसरा प्रदेश विश्वविद्यालय बनाने के लिए आंदोलनरत रही है। विद्यार्थी परिषद द्वारा इन 2 वर्षों में भूख हड़तालें की जाती है, धरने प्रदर्शन किए जाते हैं, हस्ताक्षर अभियान किए जाते हैं, तो उसकी बदौलत पिछले कल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंडी को दूसरा विश्वविद्यालय मिलता है। मंडी में प्रदेश विश्वविद्यालय बनेगा तो वो निर्धन परिवारों के बच्चे जो शिमला दूर होने के कारण अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे, वो मंडी में दूसरा प्रदेश विश्वविद्यालय होने पर अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे। जो लोग पांगी, सिरमौर, भरमौर से अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला जाते थे, बसों में धक्के खाते थे, अपना 1, 2, 3 परीक्षा में अपनी रिजल्ट की कमी होने के कारण उन्हें बसों में धक्के खाने पड़ते थे, वो मंडी में दूसरा प्रदेश विश्वविद्यालय होने पर अपनी शिक्षा मंडी से ग्रहण करेंगे और 3-4 दिन शिमला के धक्के खाने के ना खाने पड़ेंगे, वो अपनी शिक्षा मंडी विश्वविद्यालय में ग्रहण करेंगे। वहीं अब बात करते हैं कर्नाटक के एक ऐसे युवा की जो अपने युवा साथी की स्मृति में हिमाचल से कर्नाटक तक की 3000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर निकला है। यह युवा अभी तक 300 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। कर्नाटक का यह युवा अपने युवा साथी की स्मृति में हिमाचल से कर्नाटक तक की 3000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर निकला है और अभी तक यह हिमाचल में 300 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। अपनी इस यात्रा के दौरान जब यह युवा मंडी पहुंचा तो शहर के कुछ युवाओं ने इनके साथ सेल्फी भी ली और अपनी इस यात्रा के बारे में युवाओं को बताया। वहीं कर्नाटक की इस युवा का कहना है कि वे अपने युवा साथी पुनीत की स्मृति में हिमाचल से कर्नाटक तक साइकिल यात्रा पर निकले हैं और अभी तक वे 300 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि पुनीत को साइकिलिंग का बहुत शौक था और देवभूमि हिमाचल से उनका विशेष लगाव था, इसीलिए वे साइकिल यात्रा पर निकले हैं। मेरा नाम गुरु है, मैं कर्नाटक वाला 1 साल में हिमाचल में पूरा ट्रैकिंग कर रहा है। मेरा गांव का पुनीत राजकुमार भैया मर गया, वो मेरा कर्नाटक गांव का बड़ा आदमी है, बड़ा बेटा है, कर्नाटक का बेटा है। उनका नाम से मैं हिमाचल टू कर्नाटक साइकिल में यात्रा बन रहे। साइकिल में क्या यात्रा बन रहे? साइकिल वो पुनीत राजकुमार का फेवरेट है।
उनका हिमाचल देवभूमि बोलता है ना, देवभूमि से उनका पुनीत समाधि तक मैं साइकिल में यात्रा बन रहा है। वो यात्रा 50 डेज का होता है, टोटल 3000 किलोमीटर होता है हिमाचल टू कर्नाटका, उनका पुनीत का नाम से बन रहे हैं। हिमाचल पूरा कंप्लीट किया, अभी चंडीगढ़ जा रहे हैं, चंडीगढ़ दिल्ली, बाद में हैदराबाद रूट जा रहे हैं। कर्नाटक में सब लोग पूरा आदमी को पूरा अच्छा किया, अनाथ आश्रम, गौशाला, लड़की का हॉस्टल, वो सब पूरा समाज सेवक है भाई, पूरा पैसा दे दिया, वो उनका समाज सेवक दे के मैं वो यात्रा बन रहा है भाई। कर्नाटक का आदमी है ना, मेरा आदमी। बीटीसी कन्या विद्यालय नूरपुर में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर संपन्न हो गया। विद्यालय के प्रिंसिपल चंद्ररेखा शर्मा ने बताया कि 7 दिवसीय शिविर में 54 छात्राओं ने भाग लिया। शिविर के तहत नूरपुर शहर के वार्ड नंबर 8 में विभिन्न गतिविधियों को पूरा किया गया। उन्होंने बताया कि समापन दिवस पर छात्रों ने 7 दिवसीय गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। शिविर का उद्देश्य छात्रों में पर्सनैलिटी विकसित हो, लीडरशिप क्वालिटी सहित समाज में फैली कुरीतियों को लेकर जागरूक करना रहा। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे।